आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं 8th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 36। आज की तिथि 2/12/2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं में जनन, मतलब रिप्रोडक्शन एनिमल्स। जंतुओं में किस तरह से जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट को रीड करते क्या कहता है। जैसा हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस क्या चाहिए, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होता है। जैसे कि ह्यूमन्स में हम जानते हैं कि नर का जो है जनन तंत्र अलग है और मादा का जनन तंत्र अलग है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। नर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पर्म होता है, ठीक है, जिसको हम अंडाशु कहते हैं। और वहाँ पे क्या था, टेस्टिज होता है, ठीक है। और फिर आपका एक और चीज़ हमने पढ़ा था, भास डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ फीमेल के बारे में हम देखें कि फीमेल का कौन कौन सा, आज हम जानेंगे कि मादा जनन तंत्र के बारे में और उसके में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या मादा जनन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, मादा जनन तंत्र में शामिल है, उसके बारे में देखें क्या क्या शामिल होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है और एक फ्लो चार्ट से भी बनाया गया है। तो मादा जनन तंत्र में जो होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है जी। उसके बाद होता है क्या, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। ये रहा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। और फिर जो है आपका ये अंडाशय था, और ये जो है बीच में यूटेरस जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं गर्भाशय, ठीक है, इसको हम कहते हैं गर्भाशय। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये रहा आपका गर्भाशय, ये रहा आपका गर्भाशय। और ये अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी जो है, ये रहा आपका ये वाला जो है दोनों तरफ। और कह रहा है ना एक जोड़ी अंडाशय, तो ये अंडाशय ये वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये अंडाशय, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपने डायग्राम समझ लिया क्या क्या होता है जी। आगे वीडियो में पढ़ते हैं। वीडियो में क्या बताया जा रहा है, एक और बता देता हूँ आपको बात, सिंपल सी क्या होता है, क्या किस तरह से फंक्शन होता है इसमें। देखो, ये जो अंडाशय है, इसमें से हर एक मंथ एक एग तैयार होके, और यहाँ जो है ये अंडवाहिनी के अंदर आके रुकता है जी, ठीक है। और यहाँ से शुक्राणु, मेल का जो एग है, स्पर्म, शुक्राणु, वो यहाँ से एंटर करेगा। कहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से, ठीक है। मैं कलर चेंज करूँ क्या, एक मिनट। आपको अगर दिख रहा हो तो मैं बता दूं कि इस तरीके से यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। ये इसको दोबारा से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ आके एंटर करेगा, ठीक है। ये आएगा इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे ऐसे, जो जौन से होगा, अंदर से ऐसे ऐसे, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ के रुकेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ से फीमेल का एग आएगा इधर, ठीक है। और मिलने के बाद, ठीक है, आपस में जब मिल जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और वो जो जाइगोट जो होता है, धीरे से यहाँ से फिसल के, वो यहाँ के गर्भाशय में रुक जाता है 9 महीने के लिए। और फिर जो होता है वहाँ से आपका न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा तैयार हो जाता है, ठीक है, नया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से कार्य होता है, क्या होता है जी। आगे देखते हैं। कार्यपत्रक में कह रहा है मादा जनन अंगों के कार्य। तो एक है अंडाशय, यह मादा युग्म उत्पन्न करता है, जिसे अंडाणु अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होता है। जैसे आपके मेल का जो होता है ना स्पर्म, उसी तरह से अंडाणु जो होता है, अंडाणु का डायग्राम बना हुआ है, मानव अंडाणु। इसमें एक केंद्रक है और ये सेल दिख रहा, आपको सेल बनाया गया है। अगर मैं बात करता हूँ अंडाणु का शुक्राणु का, तो साइज में जो है अंडाणु का साइज बड़ा होता है शुक्राणु से, ठीक है। अंडाणु का जो साइज होता है वो बड़ा होता है किसके, शुक्राणु से। स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु विकसित होता है, जो अंडवाहिनी में जाता है। दोनों में से कोई एक, मान लो इन दोनों में से कहीं एक से एक क्या हो जाएगा आपका
अंडाणु विकसित होगा और ये अंडवाहिनी में आके जो होता है रुकता है जी। और फिर यहाँ पे जो है आपका स्पर्म आएगा, वहाँ जाके रुकता है। ठीक है, यहाँ बताया गया था ना कि अंडाणु में जो अंडवाहिनी में जाता है, यहाँ तो बता दिया। अब कह रहा है अंडवाहिनी, इसे डिम्ब वाहिनी या फलोपियन ट्यूब के भी कहा जाता है। ये अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पे मिलते हैं जी। ठीक है, कहाँ पे? इस जगह पे, ये जो पाथ है ना, यहाँ पे जो होता है अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ये जो है ओवरीज के अंदर से, ठीक है, ये इस अंडाशय से एक क्या होगा, अंडाणु निकलेगा और यहाँ फ्लोपियन ट्यूब डिम्ब वाहिनी के अंदर आके रुकेगा। यहाँ से एक निकल के यहाँ के डिम्ब वाहिनी में रुकेगा, ओवरी से निकल के कहाँ, यहाँ के रुकेगा। और यहाँ से स्पर्म आएगा जी, शुक्राणु, और आपस में मिलने का जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट मिलने के बाद फिर फाइनली आपका जो है यहाँ पे यूटेरस के अंदर आके ये 9 महीने के लिए रुक जाता है। ये डायग्राम जो है आपका अंडाणु का है। गर्भाशय क्या होता है? यहाँ पर भ्रूण में शिशु तक का विकास होता है जी। ठीक है, तो ये भ्रूण है, भ्रूण में क्या होता है, शिशु का तक का निर्माण होता है जी। आप स्वयं को जांचते हैं कि आपने क्या सीखा। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है आपका कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको चित्र बनाना है, तो सिंपली ये आप चित्र यहाँ बना देंगे जी। ये वाला जो चित्र यहाँ पे है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला चित्र जो होगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो आप इसका चित्र बना देंगे, ये आंसर 1 हो जाएगा जी। मानो मादा जनन तंत्र। ठीक है, पहले का हो गया। दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है आपका कि मानो मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो जनन अंगों का नाम जो है ये रहा, ये देखो यहाँ पे, ये रहा जनन तंत्र। इनके नाम क्या क्या है जी? तो ये तीनों नाम इस तरह से फ्लो चार्ट बना के ये आपका हो जाएगा आंसर 2। और आप इस तरह से इसको लिख देंगे और बना देंगे। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है आपका कि मादा युग्म में क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है? तो मादा का युग्म जो होता है, गैमिट, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? अंडाणु कहते हैं। और ये कहाँ विकसित होता है? अंडाशय में। इसका नाम क्या है? अंडाणु। और ये विकसित कहाँ होता है? अंडाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, अंडाणु कहते हैं और ये विकसित कहाँ होता है? अंडाशय में। ठीक है, तो अंडाणु और अंडाशय इसका आंसर होगा जी तीसरे का। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न कहता है शिशु का विकास मादा जनन तंत्र में किस भाग में होता है? तो शिशु का विकास कहाँ होता है जी? गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर जी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर चौथे का। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। पांचवा आपका प्रश्न कहता है कि सही या गलत का निशान लगाओ। कह रहा है कि अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, अंडाणु जो होता है हमारा एकल कोशिका होता है, तो ये बात बिल्कुल इसका गलत है। कह रहा है कि मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो ये भी बात गलत है। मानव का अंडाणु फीमेल के अंडाणु से छोटा होता है। ठीक है, मतलब मनुष्य में नर का जो होता है, नर और मादा में मादा का बड़ा होता है, नर का छोटा होता है। ठीक है, तीसरा बात कहता है, यानी पहला दूसरा तो गलत है, गलत का निशान लगा दिया मैंने। अंतिम क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं जी। अंतिम कहता है आपका स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाणु में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। हाँ, ये बात सही है, ये वाला बात सही है। ये गलत है, ये गलत है, और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही बात बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको मैंने क्वेश्चन से भी करा दिया। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने वर्कशीट को अच्छे से समझा दिया है। ये जो भी चीज़ आप देख रहे थे, ये अमर सर जी यूट्यूब चैनल से आप देख रहे थे। अमर सर जी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, शेयर करें।
साथ में आप इस चैनल को सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना इस नाम से, तो ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे देख सकते हो, जिससे कि आपकी एग्जाम की अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।